राम राम। आज मैं आपसे कुछ बातें करूंगा और वो बातें कुछ इस प्रकार की हैं कि कुछ लोग हैं जो प्रवचन करते हैं, साधु हैं, संत हैं, देश में फैले हुए हैं। तो लोग कहते हैं बाबाओं 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 मत कहिए। बाबाओं का मुख्य श्रेय होता है ब्राह्मणों से। तो सर उसमें सभी ब्राह्मण नहीं हैं, आप ब्राह्मणों को बदनाम करते हैं। उसमें 17% ब्राह्मण है, 83% दूसरी जातियां हैं। अब नामी गिरामी दो तीन मैं वक्ताओं को या प्रवचनकर्ताओं को या संतों को का नाम मैं बताता हूँ। जैसे राम रहीम, इस समय जेल में थे, आए, जेल से आते जाते रहते हैं। तो राम रहीम श्रीमान जी चमार हैं। दूसरे आते हैं सतपाल जी महाराज। सतपाल जी महाराज अहीर हैं। एक आसाराम बापू चर्चित हैं, तो आसाराम बापू बनिया हैं। अब तीन ही में कोई ब्राह्मण तो नहीं है, अब ब्राह्मणों को बदनाम करते हैं। खैर ब्राह्मण भी इसमें हैं, लेकिन ज्यादातर नहीं हैं। अब रह गया बाबाओं बाबाओं। तो अब बाबा किसको कहते हैं भाई? बाबा एक शब्द है जिसको अंग्रेजी में ग्रैंड फादर कहते हैं। ग्रैंड फादर का मतलब पिताजी के पिताजी, तो वो उनको हम बाबा कहते हैं। तो पिताजी की माता जी हैं, अब माता जी के जो पति हैं वो हमारे बाबा हैं। तो अगर आप किसी को बाबा कहते हैं तो अपने पूरे को गाली देते हैं, सीधी बात है। तो किसी को बाबा मत कहिए। बाबा का मतलब होता है कि ईया के पति। बाबा कह करके हम हमारे पूर्वजों को गाली देते हैं, अच्छी बात नहीं है। खुद आप सोच लीजिए। तो बाबा कहना वो अच्छा नहीं है। इन बाबाओं को बाबा कह देते हैं। ये बाबा तो कोई हरिजन है, कोई कौन है, तरह तरह के लोग हैं। तो पहले बाबा शब्द का अर्थ आप समझ लीजिए। बाबा किसको कहते हैं? बाबा बहुत पवित्र नाम है और वो हमारे परिवार से संबंधित है। हर आदमी के पिता के पिता को बाबा कहा जाता है, ये आप समझ गए होंगे। तो बाबा तो किसी को मत कहिएगा मेरे हिसाब से। रह गया सवाल यह कि बाबाओं बाबाओं कह करके ब्राह्मणों को बदनाम किया जाता है। ऐसी बात नहीं है, उसमें ब्राह्मण ही नहीं है, बहुत लोग हैं। अब रह गया बात ब्राह्मण की। तो ब्राह्मण ही तो हैं जो इस धरती पर कुछ संस्कार रखे हुए हैं। उन्हीं के वैसे कुछ संस्कार हैं जो सनातन धर्म को कायम किए हुए हैं। अब हमारे यहाँ कुछ लोग ब्राह्मण हैं, अब उनका संस्कार आप जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। वे लोग कपड़ा निकाल कर भोजन करते हैं और जमीन पर बैठ कर भोजन करते हैं। अब कितना ऊंचा यह चीज है। एक बार तो मैंने कहा भी था कि कपड़ा निकाल कर भोजन करने से क्या लाभ होता है। आजकल तो जूता और मोजा पहन करके और टोपी पहन करके खड़ा होकर भोजन किया जाता है, लेकिन भोजन करने के बाद दवा भी खाते हैं। तो क्या जीवन है कि आप दवा खाकर भोजन पचाते, उस भोजन से क्या फायदा होगा? कोई शरीर में उस भोजन का अंश आपके अंदर नहीं रहेगा। तो डिटेल में तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन संक्षिप्त में आप सुन लीजिए कि जब शरीर से कपड़ा निकाल कर भोजन किया जाता है, तो जब भोजन किया जाता है तो शरीर के पेट में एक जठराग्नि पैदा होती है। वो जब अग्नि पैदा होती है तो शरीर की गर्मी चारों तरफ फैलती है, और जब चारों तरफ भागती है तो उस भाग दौड़ में जो हम अनाज खाते हैं वो आसानी से पच जाता है। अब आप कपड़ा निकाल दिए हैं तो आपकी गर्मी चारों तरफ भाग रही है, आराम से आपका भोजन पच रहा है। अब कपड़ा पहन करके जब आप भोजन कर रहे हैं
तो जो चीज बाहर निकलना था उसको रोक दिया अपने कपड़े से, बाहर निकला नहीं, वो अंदर ही रह गया। जब अंदर रह गया तो पाचन क्रिया कमजोर हो गई। यही कारण है कि पाचन क्रिया लोगों का कमजोर होता है, फिर दवा के सहारे जो हो रहा है अब देख ही रहे हैं। तो ये संस्कार है ब्राह्मण रखे हुए हैं। कपड़े निकाल के खाना, जनेऊ पहनना, कान बांध करके शौच जाना, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। आप लोग मजाक समझेंगे। आप देखेंगे आज भी जो फालिश मार देता है लकवा, अधिकांश पायखाना करने जाते समय, पायखाना करके आते समय या उसी समय अटैक करता है। तो उसमें क्या होता है, जब खाना खाते हैं तो गर्मी बाहर जाती है, जब कपड़ा नहीं है तो निकल जाती है। आप पायखाना आप कपड़ा निकाल के जाते हैं करने के लिए, तो उस समय जब पायखाना करते हैं तो क्या होता है, वो गर्मी निकलती है अंदर से, तो बाहर से ठंडा हवा आकर के उसका उसको कवर करता है। तो बाहर अपने कपड़ा नहीं पहनना, कपड़ा आपने पहन लिया तो वो बाहर से वो ठंडा हवा प्रभाव शरीर को नहीं करता है। तो उस हालत में शरीर की का जो टेम्परेचर है उसमें विभेद हो जाता है, तो वो खाली से लकवा मार देता है। ब्राह्मण जनेऊ पहनता है तो कान बांध करके शौच करने जाता है। तो कान बांधने का ही मतलब हुआ, आप शौच करने जाते हैं तो बहुत लोग रुमाल से अपना सिर बांध लेते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, सिर बांध के जाना चाहिए, या जनेऊ से कांध बांध करके जाना चाहिए, उससे अटैक नहीं होता है। उसमें बहुत विज्ञान है, वो ज़्यादा डिटेल में बात किया जाएगा तो और साफ समझ में आ जाएगा। तो सारे जो संस्कार हैं वो विज्ञान से जुड़े हुए हैं, मजाक नहीं है। जो लोग करते हैं, जो हमारे जो संस्कारित लोग हैं, उसका विज्ञान से अर्थ जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से हम दो तीन काम गलत करते हैं तो नहीं करना चाहिए, उसमें सुधार करना चाहिए। जब हम भोजन करते हैं तो उस हालत में शरीर पर कम कपड़ा रहे तो अच्छा है। जब सो जाते हैं तो उस समय शरीर पर कपड़ा होना चाहिए, अगर नहीं है तो कम से कम कान तो बंधा होना चाहिए। अब वो टेम्परेचर आना जाने वाली बात है, डिटेल में तो कई घंटा लग जाएगा इसको और मतलब स्पष्ट करने में, लेकिन सीधे समझ जाइए कि आप जब सो जाते हैं तो शरीर को ढक के जाइए, कान को बांध के जाइए, रुमाल से अपना सिर बांध लीजिए। और आप भोजन करते हैं तो कम से कम कपड़ा पहनिए, जितना ही कम कपड़ा पहनेंगे उतना ही पाचन क्रिया अच्छा रहेगा। और समझा दिया हमने आपको आजकल कौन सिस्टम चलता है भोजन करने का। लोग जाते हैं और सब कुछ पहने हाथ में नहीं धोते हैं और खा लिया, और खाने के बाद क्या करते हैं, वो बर्फ़ का गोला वो व्यवस्था में रहता है, उसके बाद ढका उसको खाते हैं 3-4 कटोरा। अरे भाई, आपने गरम गरम खाना खाया, पेट में गर्मी पैदा होती है, भोजन करेंगे तो पेट में गर्मी पैदा होगी, उसके बाद ठंडा। उल्टा हो गया। भोजन करने के बाद भोजन तत्काल पानी मत पीजिए, पीते हैं तो कुछ गुनगुना पानी पीजिए, कुछ गर्म हो या थोड़ी देर बाद पीजिए, या सामान्य पानी पीजिए। गर्म शरीर में उसके बाद ठंडा डाल देते हैं तो यही होता है, डाइजेशन पेट का गड़बड़ हो जाता है। तो ये सब बातें हैं, अभी तमाम बातें बतानी थी। और वो भोजन के बारे में या संस्कार के बारे में, ये ब्राह्मण लोग कोई संस्कार धरती पर रखे हुए हैं तो अन्यथा नहीं लेना चाहिए। कुछ ब्राह्मण मतलब उनका व्यवहार ठीक नहीं है, आचरण ठीक नहीं है, तो अब ये उसको सब पर लाद देना। हर जाति में, हर वर्ग में कुछ लोग हैं जो संस्कार के विपरीत या असंस्कारित हैं। अब उसका उदाहरण कैसे दिया जा सकता है, लेकिन है कुछ ऐसी बातें हैं। तो इस प्रकार से भोजन लेना, और हमारा तो विषय था बाबा सब पर, बाबा कहना किसी को गाली देना है, तो वो तो बात अलग की है। तो इस प्रकार से हमने कोई मतलब बहुत
खराब चीज़ तो नहीं कहा। अगर कोई गलत बात हो जाए तो आपको निकाल भी देना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि जो सही बात हो उसको ग्रहण करना चाहिए, जो बात नहीं सही हो उसको हटा देना चाहिए। या फिर कई लोग हमसे फ़ोन पर कहते भी हैं कि आपने ये बात तो अच्छा कहा लेकिन ये कहा, तो उन्होंने कहा भाई वो निकल गया, या उसको आप निकाल दीजिए, आप उसको मत मानिए। तो इस प्रकार से हम अब इसको, इस अ, स्थिति को अब रोक देते हैं यहीं पर, और हम फिर आपसे मुलाकात तो हो सकता है कि हो जाए, तो बुरा मत मानिएगा। और मेरा एक ही इससे संदेश था बाबा शब्द का, कि बाबा कहना बहुत अच्छा नहीं है, किसी को अपने बाबा को ही बाबा कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, राम राम।